हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू भिनवी कैंपस। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपका है संधि और व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को ही हम लोग हल संधि कहते हैं। और दो चीज़ आज डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है ना। एक तो है आपका व्यंजन संधि और दूसरा रहेगा आपका विसर्ग संधि। क्लियर है। और जो इसके पहले नहीं देखा है वीडियो, वो उसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है स्वर संधि, ठीक है ना। तो स्वर संधि भी आप लोग देख लीजिए, ठीक। लेकिन आज का जो टॉपिक हम लोग का रहेगा व्यंजन संधि रहेगा प्लस विसर्ग संधि। क्लियर है। चलिए देखते हैं एक एक करके हम लोग। तो रूल्स पे हम लोग, फिर मैं वही बोलूंगा कि रूल्स पे फोकस हम लोग नहीं करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कैसे हो रहा है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, हम लोग समझते हैं। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी स्वर या य और लव में किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरा वर्ण में, देखिए क है पहला वर्ड और अपना ही वर्ग यानी कि ख ग, यानी क बदल जाएगा आपका ग में, ठीक है। जैसे देखिए वाक धन दान बदल गया वागदान। देखिए क कहाँ बदला, ये देखिए क बदल रहा है, ठीक है ना। क बदला ग में, अपने ही वर्ण के कारण यानी कि क ख ग अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो यानी क बदल जाएगा ग में तो हो जाएगा वागदान। दिक् धन गज बराबर दिग्गज, देखिए बदल गया ग में। सत धन आचार बराबर सदाचार। देखिए तो जो रहेगा बच्चा अपना ही तीसरा ना, तो थ द, देख रहे हैं, यानी कि ये बदल जाएगा तीसरे अक्षर में। तो देखिए सत धन आचार बराबर के सदाचार। जगत धन ईश बराबर जगदीश। दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। देखिए क बदल जा रहा है ग में, यानी कि अपने ही तीसरे अक्षर में, यानी क ख ग, यानी जो पहला लेटर यहाँ पे रहेगा वो अपने ही तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। क्लियर है। देखिए इसे वाक धन ईस, तो ये क बदल गया आपका ग में तो हो गया वागीस। क्लियर है ना। तत् धन गति बराबर सदगति। तत् धन अनुसार बराबर तदनुसार। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। दूसरा देखते हैं। अभी जो क रहता है बच्चा, दूसरा रूल यही कह रहा है कि जब ये इधर वाला लेटर आएगा, ठीक है ना, चाहे क चाहे कुछ भी, ठीक है, तो वो बदल जाएगा अपने पांचवें अक्षर में, ठीक है ना। पांचवें अक्षर का मतलब समझ, जैसे कि अंग इ ड़ म। जैसे देखिए वाक धन मय बराबर वांगमय, ये यहाँ बिंदी रहेगा, ठीक है। देखिए अंग बदल गया। फट धन मास बराबर खड़मास, ठीक है। देखिए अंत वाला बदल गया, ट ठ ड ड, देखिए ट ठ ड ढ ड़, यानी ये बदल गया किसमें, अपने पंचमा अक्षर में। जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, ठीक है ना। देखिए त थ द ध न, देख रहे हैं, तो थ द ध न, यानी तो किसमें बदल गया, अपना पंचमा अक्षर में। तो जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। उत धन नयन बराबर उन्नमन। क्लियर है। तो थ द ध न, देख रहे हैं, ये पांचवें में बदल जा रहा है बच्चा, चेंज हो जा रहा है। अब देखिए शरत धन चंद्र, शरद चंद्र, ये जो तौर है बच्चा वो अपने हाफ लेटर में बदल जाएगा, ठीक है ना। शरद धन चंद्र बराबर शरद चंद्र। जगत धन छाया बराबर जगत छाया। उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। अब ये इसको अंडरलाइन बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपको स्पेलिंग एरर में भी पूछता है, ठीक है ना। तो उ आधा ज फिर आधा ज, देन इसके बाद व, इसके बाद ल, उज्ज्वल, ठीक है। सत धन चरित बराबर सच्चरित, सेम तो बदल जा रहा है च में, हाफ हो जा रहा है, ठीक है ना। उत धन छिन्न बराबर उच्छिन्न। सत धन जन बराबर सज्जन। क्लियर है। देखिए उत धन श्वास बराबर, देखिए वही तो आधा च और छ में चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास। तत् धन शिवम बराबर तच्छिवम। उत धन शिष्ट बराबर उच्छिष्ट। सत धन शास्त्र बराबर सक्षास्त्र। अब देखिए वही तो आपका ध में बदल जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं उद्धरण, सॉरी ये द रहेगा ध रहेगा ऐसे, ठीक है ना, उद्धरण। ये हलंत का मतलब भी होता है आधा, ठीक है ना। देखिए हलंत का मतलब होता है आधा, इसको हम लोग हलंत बोलते हैं। क्लियर है। देखिए जैसे उत धन हरण बराबर उद्धरण। पद धन हति बराबर पद्धति। उत धन हार बराबर उद्धार। उत धन हित बराबर उद्धृत। क्लियर है। अब देखिए म जो रहता है बच्चा वो आपका चेंज हो जाता है संग में, ठीक है। देखिए सम म इस पे बिंदी में चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए सम धन कल बराबर संकल्प। सम धन चित्त बराबर संचित। देख रहे हैं म कहाँ चेंज हो रहा है, आप ये चंद इसमें एक बिंदी में, ठीक है ना। सम धन भाषा बराबर संभाषण। सम धन गति बराबर संगति, देखिए इसमें बदल जा रहा है, म आपका चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो सम धन जय बराबर संजय। सम धन पूर्ण बराबर संपूर्ण, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे म लगा दिया, अगर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको सम, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जो ये है बच्चा सम धन लग बराबर संलग्न, देख रहे हैं। सम धन चाय बराबर संसार।
सम धन रक्षक बराबर संरक्षक, देखिए यही वाला है, ठीक है ना। सम धन हार बराबर संहार, सम धन शोषण बराबर संशोधन, ये आपका म चेंज हो जा रहा है बिंदी में, ठीक है ना। सम धन वाद बराबर संवाद, ठीक है ना। अब एक होता है बच्चा आपका ये जो है अपवाद है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ इसीलिए कि सम धन राट बराबर सम्राट हो जाएगा, न कि सम सनराट, ये गलत हो जाएगा। देखिए अगर हम ऐसे लिखेंगे कि सम्राट, ये हो जाएगा गलत, लेकिन ये वाला आपका है सही। क्लियर है। तो देखिए आधन छादन बराबर आच्छादन, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद, नु जो रहता है ना वो आधा च में चेंज होता है, ठीक है ना। तरु धन छाया बराबर तरु छाया, वि धन छेद बराबर विच्छेद, वृक्ष धन छाया बराबर वृक्ष छाया, परिधन छेद बराबर परिच्छेद। देखिए बालक ये एक बार में आपको लर्न नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। एक बार में आप इसको कई बार देखें, ठीक है ना, कई बार देखें, कई बार इसको दोहराएं, आपको ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे याद होने लगेगा, ठीक है। अभी कुछ ऐसे हैं बालक जिनमें वो जो व रहता है वो सीधे सीधा खटकोड़ ख में बदल जाता है। देखिए वी धन सम बराबर विषम, अभिधन शेक बराबर अभिषेक, निधन छेद बराबर निषेध, सुधन सुक्ति बराबर सुसुप्ति। री देखिए अब बदल जाता है, न जो रहता है बालक वो ड़ में बदल जाता है, ठीक है। री धन न बराबर ऋण, प्रधन नाम बराबर प्रणाम, रामधन ऐन बराबर रामायण, प्रधन मान बराबर प्रमाण, तधन रन बराबर तरण, भर धन न बराबर भरण, ठीक है। मंत्रिन धन मंडल बराबर मंत्रिमंडल, क्लियर है ना। देखिए अब एक बात समझिए, इसको कुछ लोग ना स्पेलिंग एरर में इसको ऐसे लिख देते हैं, मंत्रिमंडल ना ऐसे लिख देते हैं मंत्री मंडल, लेकिन ध्यान दीजिए ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मंत्री के साथ कुछ भी जुड़ता है, ठीक है ना, तो वो बड़ी की मात्रा हो जाता है, नहीं छोटी की मात्रा हो जाता है, ठीक है ना। मंत्री अगर मंडल लिखना है तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन बोलने वाला अगर मंत्री की बात करेगा तो हम मंत्री ऐसे लिखेंगे। मंत्री सही ऐसे है, लेकिन इसके साथ कुछ जोड़ दिए, जैसे कि परिषद जोड़ दिए, मंडल जोड़ दिए, तब ये जो मात्रा रहेगी बच्चा वो छोटी ई की मात्रा हो जाती है, समझ रहे हैं ना। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। राजन धन आज्ञा बराबर राजाज्ञा, धनिन धन त्व बराबर धनित्व, हस्तिन धन दंत बराबर हस्तिदंत, अनुधन शरण बराबर अनुसरण, विधन स्मरण बराबर विस्मरण, निर्धन रव बराबर नीरव, निर्धन रोग बराबर निरोग, निर्धन रस बराबर नीरस। क्लियर। चलिए आपका इस तरीके से व्यंजन संधि खत्म हो गया। व्यंजन संधि में एक बात समझिएगा, हमेशा दिया है व्यंजन बालक, मैं यहीं पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, उसे विसर्ग संधि इस पे बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो इसको थोड़ा सा मैं रफ कर दे रहा हूँ और इसके बाद देन आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपको एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं इंक। अब देखिए जैसे मैं ऐसे बोल बच्चा बोल रहा है व्यंजन संधि, तो आपको एक बात जरूर केयर करना है कि इसमें जाहिर सी बात है कि क से लेकर ज्ञ तक तो जरूर दिया होगा। अब इसके साथ चाहे वो खुद व्यंजन जोड़ा हो या स्वर जोड़ा हो, ठीक है, वो तो होगा व्यंजन संधि ही, क्योंकि स्वर संधि में सिर्फ और सिर्फ अ से लेके अ तक ही जुड़ते थे, तो ये स्वर संधि हो गया। आपको पकड़ना कैसे, क से ज्ञ तक दिया रहेगा व्यंजन संधि में, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे न तो दिया हुआ है, यहाँ पे लेकिन स्वर दिया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर तो एक व्यंजन दिया हुआ है, देखिए व्यंजन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्वर दिया हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, व्यंजन के साथ या तो व्यंजन जुड़ा हो या तो स्वर जुड़ा हो, लेकिन व्यंजन दिया रहेगा तो मतलब वो व्यंजन संधि रहेगा। स्वर संधि में क्या होता था कि स्वर में सिर्फ और सिर्फ स्वर ही ऐड होते थे, ठीक। ठीक है, अब हम बात करने वाले जा रहे हैं विसर्ग संधि के बारे में, ठीक। चलिए तो विसर्ग संधि क्या होता है इसको भी हम लोग देखते हैं धीरे धीरे, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। विसर्ग संधि कह रहा है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका डेफिनेशन। हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल। अब कह रहे देखो बालक यहाँ विसर्ग जो रहेगा ना वो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है, तो हम समझ जाएंगे। और विसर्ग का मतलब ही देखिए ये बिंदी दो तो आपको पक्का न पक्का दिखेगी, और ये दिखेगा तो आपको विसर्ग संधि होगा ही होगा। और ये देखिए ये वाले तो संधि है, ठीक है, लेकिन ये वाली तो संधि विच्छेद है भाई। कैसे समझें इसको, देखिए मनः धन योग बराबर मनो योग। देखिए ओ का मतलब हो गया ना, ये जो विसर्ग है ये किसमें बदल गया, ओ की मात्रा में बदल गया। जैसे देखिए रजोह धन गुड़ बराबर रजोगुड़, देख रहे हैं ये ओ की मात्रा में बदल गया। ये जो विसर्ग है ओ की मात्रा में बदल जा रहा है। अधः धन गति बराबर अधोगति, तमह धन गुड़ बराबर तमोगुड़, मनः धन भाव बराबर मनोभाव, सरह धन ज बराबर सरोज,
तपोधन बल बराबर तपोबल, वयोधन वृद्ध बराबर वयोवृद्ध। देख रहे हैं सब में ओ की मात्रा आ जा रहा है, यानी आपका जो ये विसर्ग है वो परिवर्तित होकर ओ की मात्रा में चला जा रहा है। क्लियर है। दूसरा देखिए, अगर आपको छ दे दे या छ दे दे तो वो विसर्ग जो दिया रहेगा उसमें उसका बदल के बड़ा सा हो जाता है। कैसे समझिए, दिया नि धन चय, यहाँ तो विसर्ग दे दिया है, अब कह रहा है विसर्ग ही क्या हो जाता है, बड़ा सा। देखिए तो नी मैंने लिख दिया पूरा का पूरा। अब देखो ये विसर्ग जो है परिवर्तन होकर यहाँ पे देखिए बड़ा सा आ गया, देन जो दिया है उसको मैंने पूरा टोटल लिख दिया। निश्चल देखिए नी तो आ गया, ये विसर्ग जो है आपका बदल गया बड़ा सा में, देन चल मैंने लिख दिया, निश्चल हो गया। क्लियर है ना। देखिए यहाँ पे दिया है च और छ, देख रहे हैं च छ दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, विसर्ग किसमें बदल जाएगा, स में। अब देखिए इसे दूधन चरित तो हमने लिख दिया दू, ये जो है विसर्ग बदला बड़ा सा में, हमने लिख दिया, फिर चरित्र हो गया दुष्चरित। ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने लिख दिया निधन छल, तो ये देखिए विसर्ग जो है बालक वो चेंज हो गया स में, नी तो मैंने लिख ही दिया है नी, इसके बाद निश्चल हो गया। हरिधन चंद बाबू हरिश्चंद, निधन चिंद बाबू निश्चिंत। बात समझ में आई। विसर्ग बदल गया स में, क्यों, क्योंकि इधर वाला हिस्से में, इधर वाले हिस्से में च और छ रहेगा तो इधर का जो विसर्ग रहेगा वो बदल के यहाँ पे बड़ा स में चला जाएगा। क्लियर है। देखिए जैसे अब कह रहा है विसर्ग का छोटा सा हो जाएगा बच्चा, यदि विसर्ग के परे त और थ दिया हो, देखिए इधर यानी कि त इधर थ दिया हो, अब ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, छोटा सा में। ये जो विसर्ग दिया हुआ है ये छोटा स में बदल जाएगा। देखिए निस्तेज मैंने नी लिख दिया यहाँ पे, देखिए लिख दिया, ये बदल के चला गया छोटा स में चला गया, फिर तेज निस्तेज। निधनतार निस्तार, नमधनते नमस्ते, मनाधनताप मनस्ताप, दुहदंतर दुरस्तर, मरुधन स्थल मरुस्थल। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगला रूल क्या कह रहा है कि जो विसर्ग है बच्चा वो किसमें बदल जाएगा, खटकोड़ ख में बदल जाएगा। नी धन ठूर, देखिए तो नी तो मैंने लिख दिया, ये जो है आपका आधा खटकोड़ ख में बदल गया। ठीक है ना। देन इसके बाद ठूर, नि धन ठूर बराबर निष्ठुर, दू धन ट बराबर दुष्ट, दू धन कर्म बराबर दुष्कर्म, नि धन पाप बराबर निष्पाप। देखिए ये विसर्ग किसमें बदल जा रहा है बच्चा, खटकोड़ ख में। ठीक है ना। दू धन परिणाम बराबर दुष्परिणाम, दू धन प्रकृति बराबर दुष्प्रकृति, नि धन काम बराबर निष्काम, नि धन कलंक बराबर निष्कलंक। ठीक है ना। अब देखिए तेरा विसर्ग का र हो जाएगा, देखिए विसर्ग जो बचा ना वो ऐसे उड़ंतु र हो जाएगा। दू धन जन बराबर दुर्जन, दू धन गुण बराबर दुर्गुण, दू धन उपयोग बराबर दुरुपयोग, दू धन नीति बराबर दुर्नीति, दू धन बल बराबर दुर्बल, अंतःधनगत बराबर अंतर्गत। देखिए द मोर यू प्रैक्टिस, मैं यहाँ पर एक बात लिखना चाहूंगा, द मोर यू प्रैक्टिस, ठीक है ना, द मोर यू लर्निंग, द मोर यू लर्न। ठीक है। ठीक है, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, ठीक है ना, उतना ज्यादा आप सीखेंगे बढ़िया से। तो प्लीज इसे आप अभ्यास करिए बढ़िया तरीके से, समझ में आएगा आपको। ठीक है ना। अब कुछ कह रहे हैं विसर्ग जो है कि परे स या स हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है, उसके स्थान पर क्रमशः स हो जाता है। जैसे देखिए निधन संदेह बराबर निसंदेह, कोई परिवर्तन नहीं होता, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं निस्संदेह। निधन संकोच बराबर निसंकोच कर सकते हैं या तो निसंकोच कर सकते हैं। ठीक है ना। निसंतान दुशासन। क्लियर है ना। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।